कल्पित भाई कि कैसे आप कोरोबरेट करते हैं, कैसे आप ये कहते हैं कि राजीव दीक्षित जी की हत्या हुई, उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी? किस बिना पर कहते हैं, कौन सा साक्ष्य? देखिए, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, जैसे पहली बात तो आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया राजीव भाई का। अरे आप इतने क्लियर थे, अगर आप इस पचड़े में नहीं थे तो आपको उनका पोस्टमार्टम कराना था। जो सेम चीज शास्त्री जी के साथ हुई, मैं इस देश से जानना चाहता हूं कि शास्त्री जी की मौत से इस देश ने क्या सीखा। पहली बात तो कोई अच्छा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आता नहीं है, और जब आएगा और उसका आप अगर इस तरीके से हश्र करेंगे तो बताइए आप देश कैसे आगे बढ़ेगा। और ये सवाल जो आपका सवाल है, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि जनता इस हत्या को कैसे दबा गई। इसको मतलब आप सीख ही नहीं रहे। मतलब आप शास्त्री जी के समय भी कुछ नहीं सीखे, आज राजीव दीक्षित जी के समय भी कुछ नहीं सीखे। उसके बाद में जो इनका पूरा एक पूरा ट्रेंड बना रहे थे, मतलब ये नॉर्मल था उनके लिए कि राजीव दीक्षित अकेले जाएं, कहीं भी व्याख्यान करते हैं, वो कहीं भी खाने बैठ जाए, बाबा रामदेव के लिए ढेर सुरक्षा है, राजीव दीक्षित के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। और रही बात आपके ये सवाल की, तो मतलब ये जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य बता रहे ना, तो उसमें रामदेव ने यूज किया पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से यूज किया उन्होंने। मतलब ये सोचिए आप कि उस वक्त राजीव भाई दीक्षित के, कल मनोज जी आए थे हमारे शो पे और उन्होंने कहा कि जब उनकी मृत्यु की खबर मिली तो मैं 7 दिन तक विचलित था जी। 7 दिन तक विचलित था और काफी द्रवित भी हो रहे थे, काफी भावुक हो रहे थे। वो फिर दोबारा हमारे शो में आएंगे और लगातार उन्होंने कहा है मुझे कि वो पूरी तरह से जो भी राजीव भाई के बारे में जहां कुछ भी जो भी साक्ष्य है वो सबको एनालाइज कर रहे हैं, और उसको उनकी एनालिसिस के बाद हम लोग और आप सबके सहयोग से हम इस परिस्थिति जन्य साक्ष्य को देश के सामने रखेंगे भी। तो आप ये कह रहे हैं कि रामदेव को राजीव दीक्षित एक प्रकार से, जो खुद कह रहे हैं स्वामी के हाथ में सब कुछ दे रहे हैं, सन्यासी के हाथ में सब कुछ दे रहे हैं, तो एक एक पैसा जो था स्वाभिमान ट्रस्ट का, वो किसका पैसा था? किसकी शक्ति पर पैसा आ रही थी? रामदेव की शक्ति पे आ रही थी या राजीव भाई दीक्षित की शक्ति पे आ रही थी? देखिए, ऐसा है, जो जन समर्थन भारत स्वाभिमान को मिल रहा था, जो धन समर्थन भारत स्वाभिमान को मिल रहा था, वो उसका जो अगर हम मूल देखने जाएंगे, उसका अगर हम बेस देखने जाएंगे, तो राजीव भाई के व्याख्यान थे। और समर्थन भारत स्वाभिमान के इसमें मिल रहा था, और वो पैसा और वो जो था वो योग समिति में जा रहा था। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। मतलब आपको एक कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएंगे आपके कि योग शिक्षक के जो शुल्क है वो 1100 रुपए है, और भारत स्वाभिमान की जो सदस्यता है वो 10 रुपए है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजीव भाई का जो सेवाग्राम में गांधी जी का आश्रम है, वहां पे उनकी कर्मस्थली रही है, वहां पे वो कई सालों रहे हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी वहां पे गई और जब सोनिया गांधी ने 11 लाख रुपए वहां पे दान दिए, तो राजीव भाई ने इस बात का विरोध किया कि गांधी जी ने जो आश्रम बनाया था वो उन्होंने आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करके बनाया था। जमनालाल बजाज जी का चेक उनके पास में रखा रहता था, पर उन्होंने उस चेक से पैसे से नहीं बनाया, उन्होंने जन समर्थन लेके उस आश्रम को बनाया। तो राजीव भाई का ये था कि आप 11 लाख रुपए सोनिया गांधी से लेके क्यों बना रहे हैं? मतलब एक तो आप, और जब मैं उज्जैन की बात बता रहा था, तो उज्जैन में राजीव भाई किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले बाबा रामदेव कहते थे कि 100 करोड़ का धंधा कर लेने दो, फिर कहते हैं कि 200 करोड़ का कर लेने दो, फिर कहते हैं 500 करोड़ का कर लेने दो, अब कह रहे हैं कि 1000 करोड़ कर लेने दो। तो उनकी ये जो भूख है ये हो ही नहीं रही है। और मैं वापस उस पहले वाले पॉइंट पे आना चाहूंगा